आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट का हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो अगर याद होगा तो हमें जो है चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन 4 वो है। ऑप्शन ए में हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क और इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद होगा तो हमें चैट सेक्शन में इसका राइट आंसर देते चलिएगा। ठीक है, आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था जो कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। ऑप्शन है यहाँ पर ए में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में ब्रिटेन और ऑप्शन डी में है रूस। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है द मदर को, ऑप्शन बी में द फादर्स एंड सन को, ऑप्शन सी में वार एंड पीस को और ऑप्शन डी में है दास कैपिटल को। तो अगर याद है तो हमें इसका राइट आंसर चैट सेक्शन में दीजिए कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, द मदर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में है वियतनाम, ऑप्शन बी में है लाहौस, ऑप्शन सी में कंबोडिया, ऑप्शन डी में है थाईलैंड। तो अंकोर वाट का आपका मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हमें जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो आपका 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा, आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए में है 6 अप्रैल 1919 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये 2011 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। ऑप्शन बी में है 9 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी में है 13 अप्रैल 1919 को और ऑप्शन डी में 1 अप्रैल 1919 को। तो आपको याद हुआ, पढ़े होंगे कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड आपको किस तिथि को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अगर नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुआ, पहले इटली में हुआ कि इंग्लैंड में या फ्रांस में या इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुआ, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था, तो इंग्लैंड में। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया। ठीक है, ऑप्शन ए में है यहाँ पर 1854, ऑप्शन बी में है 1907,
ऑप्शन सी में 1995 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1907 ईस्वी में। कब किया था स्टार्ट? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का जो घनत्व होता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? आपका यही क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2023 आपका 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जनसंख्या का जो घनत्व होता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? 2013 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। तो ऑप्शन ए में है ग्राम, कस्बा या नगर या महानगर में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जनसंख्या का जो सबसे अधिक घनत्व होता है महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत रेल का विकास जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का, ठीक है, भूमिगत रेल का विकास जो है सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर ए में है कोलकाता में, ऑप्शन बी में पेरिस में, ऑप्शन सी में लंदन में और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अगर याद है तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए कि जो भूमिगत रेल का जो विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? कोलकाता, पेरिस या लंदन, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 गो ऑप्शन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भूमिगत रेल का जो विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किन स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप, पूछ रहा है, एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2018 में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है 4 गो। ऑप्शन यहाँ पर है उत्तरापथ, ऑप्शन बी में दक्षिणापथ, ऑप्शन सी में है रेशम मार्ग और ऑप्शन डी में है सूती मार्ग। तो हमें जल्दी से इसका राइट आंसर में चैट सेक्शन में बताइए कि प्राचीन काल में जो था किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच जो है व्यापार होता था? तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रेशम मार्ग। ठीक है, किसके द्वारा? रेशम मार्ग के द्वारा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए अच्छी कुछ यहाँ पर 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है? ठीक है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है। ठीक है, ये किसका कथन है? किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत यानी कि कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ यानी कि पेटी भरने के लिए नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आपका 11 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि यानी कि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन यहाँ पर वनमूलन, ऑप्शन बी में गहन खेती, ऑप्शन सी में अति पशुचारण और ऑप्शन डी में अधिक सिंचाई। तो 12 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अधिक सिंचाई। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान जो है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा की कमी है या पवन ऊर्जा की या जल ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि राजस्थान में जो है किस संसाधन की कमी है? तो जल ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा निहित होती है? ठीक है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 10% या 35% या 45% या 65%? तो आपका
इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 65% पाया जाता है। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक वन पाया जाता है। केरल में, या कर्नाटक, या मध्य प्रदेश, या यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो 15 का जो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है वन। तो इसका आपका सही 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। इसको याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि साल किस वन का वृक्ष है, शुष्क का है या 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि साल किस वन का वृक्ष है, शुष्क का है, या डेल्टाई का है, या सदाबहार का, या पतझड़ का। तो 16 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पतझड़ का। साल किस वन का वृक्ष है, तो पतझड़। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। किस खनिज को उद्योगों की क्या कहा गया है, जननी कहा गया है। ठीक है, तो अगर याद है तो हमें जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। सोना को यहाँ पर 4 गो आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीज। तो अगर याद है तो हमें जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि किस खनिज को उद्योगों की क्या कहा गया है, तो जननी कहा गया है। ठीक है, उद्योगों की क्या कहा गया है, तो जननी, उद्योगों की जननी कहा गया है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोहा को। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, तो लोहा को। आइए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं, 50, 100, 150 या 200। तो इसका जो आपका सही आंसर है कमेंट करके हमें बताइए कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है और ये आपका 2015 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। असम, या राजस्थान, या बिहार, या तमिलनाडु। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि असम में। किस राज्य में खनिज का तेल विशाल भंडार है, तो असम। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर भी आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में कि भारत में कोयला, ठीक है, कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में क्या पूछ रहा है, कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में। ऑप्शन यहाँ पर 4 गो दिया हुआ है, तो हमें जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। ये आपको याद होना चाहिए कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में उड़ीसा और ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़। 20 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि झारखंड। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 21 नंबर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ पर, डिगबोई, या झरिया, या घाटशिला, या जादू घोड़ा। तो 21 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादू घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। गेहूं है, या सरसों है, या चावल है, या मटर है। तो हमें जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। गेहूं हो जाएगा, या सरसों हो जाएगा, या चावल हो जाएगा, या मटर होगा, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन क्या पूछ रहा है, खरीफ फसल है तो चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है।
तंबाकू है या कॉफी है या चना है या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉफी है। क्या है? तो कॉफी। आइए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। क्या पूछ रहा है? उपभोक्ता उद्योग है। ये आपका 2 बार जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 और 2018 में कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। क्या पूछ रहा है? उपभोक्ता। उपभोक्ता उद्योग कौन है इनमें से? तो 4 गो ऑप्शन है, तो हमें इसका राइट आंसर चैट सेक्शन में दीजिए कि निम्न में कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखिए पेट्रो रसायन, ऑप्शन में लोहा इस्पात, लौह इस्पात, ऑप्शन सी में चीनी उद्योग या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो आपका 24 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि पूछ रहा है कि निम्न में यानी कि कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी में कागज उद्योग, ऑप्शन सी में खिलौना उद्योग और ऑप्शन डी में है विद्युत उपकरण उद्योग। 25 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का आपका उद्योग है, तो खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। ठीक है, बिहार में किस शहर में कांच उद्योग पूछ रहा है। ठीक है, स्थापित है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए हाजीपुर, ऑप्शन में है शाहपुर, ऑप्शन सी में है भवानी नगर और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, तो हाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि पटना के हवाई अड्डा का क्या नाम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए कि पटना के हवाई अड्डे का क्या नाम है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या ऑप्शन बी में है पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बिहार हवाई अड्डा। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, हमें जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि पटना के हवाई अड्डे का क्या नाम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको याद रहना चाहिए कि पटना के हवाई अड्डे का क्या नाम है। तो 27 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। क्या है? पटना के हवाई अड्डे का क्या नाम है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 और 2016 में कि जो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए आपको कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में या विधानसभा में या मंत्रिमंडल या पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, आरक्षण के लिए व्यवस्था है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में देशों में से किस एक देश में है। ठीक है, जाति पर आधारित विभाजन बोल रहा है। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस देश में है। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर 4 गो दिया हुआ है, तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा हो जाएगा। नॉर्वे हो जाएगा या डेनमार्क या श्रीलंका या भारत। तो इसका जो आपका 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत में। कहाँ पर? तो भारत में। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अब आपका जो है अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। सांप्रदायिक कहलाता है या जातिवादी कहलाता है या आदर्शवादी कहलाता है या धर्म निरपेक्ष कहलाता है। तो 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर।
आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ है 2013, 15 और 18 में। कि संघ सरकार का उदाहरण इन निम्नलिखित में से कौन सा है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से हमें इसका करेक्ट आंसर जो है, राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि संघ सरकार का उदाहरण है निम्न में संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो 31 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है? 1, 2 या 3 या 4? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 में। कितने में? 3 सूचियों में। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है या महापौर कहा जाता है या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए कि पटना नगर निगम के प्रधान को कहा यानी कि क्या कहा जाता है? तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महापौर कहा जाता है। ठीक है ना। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल है कौन सा है? भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पर है ऑप्शन बी में फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी में कांग्रेस और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारतवर्ष के सबसे यानी कि पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांग्रेस। ठीक है, आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1970, 1971 या 1972 या इनमें से कोई नहीं? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो 35 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 में। ठीक है, आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये भी है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ठीक है, मनरेगा के तहत अंतर्गत यानी कि ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम मैक्सिमम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए या 150 दिनों के लिए या 200 दिनों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 दिनों के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं? तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय के कितने रूप हैं? 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं या 5 है? तो विनिमय के कितने रूप हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। विनिमय के कितने रूप हैं? तो 2। आइए आपका अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आपका जो है 39 नंबर जो क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? 2 क्षेत्र हैं या 3 या 4 या 5? तो हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3। कितने हैं? तो 3। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5 या 4?
तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, आप लोग को पढ़े होंगे, पता होगा कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमें बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपका जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, आप कितना का आपका सही जवाब दे पाए हैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।